हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 15 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर्स की एक्सरसाइज 15.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 15.1 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटर्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है बेसिक कंसेप्ट को समझा था। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज में और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं एंड जहाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर रोज in which RO is 7 centimeter, OS is 3.5 centimeter, RE is 6 centimeter। डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं RS एंड OE, उनकी डिमेंशंस भी गिवन है। तो देखिए अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो हम डायगोनल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रफ फिगर बनानी है। सपोज हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बना लिया RS 7.5 सेंटीमीटर। देन अगर हमें रोज बनाना है तो कैसे होगा, O ऊपर आएगा, S यहाँ आ गया, E नीचे आएगा, तो आपका कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। ये हमने एक रफ सी हमारे पास फिगर बना ली, जिससे हम अपने मेन कंस्ट्रक्शन में हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए कि कैसे बनेगा। ये हमारे पास गिवन है, RO भी आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हम इजिली कट लगा सकते हैं 7 सेंटीमीटर की इस साइड से। OS भी हमारे पास है 3.5। देन आपके पास RE भी गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। सेकेंड डायगोनल देखिए आपके पास है OE। तो OE कैसे बनेगा, O हमारे पास ऑलरेडी आ गया होगा इन दोनों साइड्स के कारण। तो आपको क्या करना है, O पे रख के इस साइड जो ऑलरेडी कट होगा उसमें एक और कट लगा देंगे तो हमें पॉइंट E भी मिल जाएगा। तो ये डायगोनल है आपका 7.8 सेंटीमीटर। हमें ऐसे ही अपने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 7.5 सेंटीमीटर का क्या बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अपने स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास, ये देखिए 0 पॉइंट आ गया स्टार्टिंग से, हमें बना देना है 7.5। ये हो गई हमारी 7 पॉइंट लाइन कंस्ट्रक्ट। तो इसको लिख देते हैं RS 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपास लेनी है। कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है और आर्क से एक आर्क लगानी है O की तरफ। देखिए अब क्या करेंगे, हम स्केल लेके आपको 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ये 7 पे रख के O तक, मतलब जो 0 है हमारा, 0 तक अपना ओपन कर लेना है। 7 पे रख के आपको यहाँ तक ओपन करना है। ये देखिए ये पूरा आ गया हमारा। तो आपको क्या करना है, अब R पे रख के एक कट लगा देना है। अब हमें नहीं पता कट कितना लगाना चाहिए, आर्क हमारी कितनी होनी चाहिए, तो आप थोड़ा बड़ा लगा लीजिए फर्स्ट आर्क को एंड बाद में हम उसको इरेज कर देंगे अगर एक्स्ट्रा होगा। अब S से आपको 3.5 बनाना है। तो 3.5 कंपास ओपन करते हैं। अब आपने अपनी कंपास का रेडियस ले लेना है 3.5। ये देखिए एग्जैक्ट 3.5 है। आपको S पे रख के एक कट लगाना है। देखिए आर्क लगा देनी है हमारी, ये आर्क यहाँ पर आनी चाहिए, तो इसलिए हमें हेल्प होगी जिसने हमने पहले ही बड़ा बनाया था। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना हमारा, हमें O पॉइंट मिल गया। अब आपको O से R को एंड S को ज्वाइन कर देना है। तो हम देखिए इसको ज्वाइन कर देते हैं दोनों साइड से। पहले आप इस साइड से ज्वाइन कर दीजिए इसको, देन अब इस साइड से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए हमने दोनों साइड से ज्वाइन कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर कंपास अपनी लेनी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, और आर से इस साइड नीचे की तरफ एक आर्क लगाना है। अब आप 6 सेंटीमीटर मैंने रेडियस, ये कंपास 6 सेंटीमीटर हमने ओपन कर ली, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है। तो आपको क्या करना है, देखिए हम इस साइड से देख लेते हैं अच्छे से। तो आपको क्या करना है, आर पे रख के ऐसे नीचे की तरफ एक आर्क लगा देनी है। अगेन हम थोड़ी बड़ी आर्क लगाएंगे पहले। नेक्स्ट आप देखिए, हमने जो अपनी रफ यहाँ पे फिगर बनाई थी, तो हमें O से E दिया हुआ है। तो आपको O से E बनाने के लिए कंपास को अपना रेडियस कितना लेना है, 7.8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 7 हो गया, 7.5, 1 2 3 पॉइंट्स आगे आ जाते हैं।
तो 7.8 हम ओपन कर लेते हैं। तो ये पूरा हमारा 7.8 हो गया। आपको ओ पे रख के इसको कट लगाना है। आँख जो हमारी ऑलरेडी एक आँख है उसको इंटरसेक्ट करना है हमें। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये मैंने ओ पे रख दिया अपनी कंपास के पॉइंटर को और हमने अपनी प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है जहाँ पे दोनों आर्क्स हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ई। इसलिए ROESC बन जाएगा रोज। अब आपको आर को ई के साथ और एस को ई के साथ ज्वाइन कर देना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट रख के स्केल को आपने ऐसे रखना है अपना और लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए अब यहाँ पर रख के हमें क्या कर देना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। सेम आपने ऐसे ES को भी ज्वाइन कर देना है। अब आप E को भी S के साथ ज्वाइन कर दीजिए। एंड हमने OE भी ड्रॉ किया था इसलिए आपको OE भी बना देना। अब इसको डॉटेड भी बना सकते हैं, सीधा ही बना दीजिए क्योंकि एक डायगोनल ड्रॉ किया है हमने। तो हम इसको बना देते हैं यहाँ पर ऐसे। तो अब सारी डिमेंशंस लिख देते हैं। ये कितना था हमारा 7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है 7.8 सेंटीमीटर एंड ये साइड थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये बन गई आपकी क्वाड्रिलेटर रोज ROSC। अब हम लिख लेते हैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जैसे हमने एक्सरसाइज 15.1 में अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किए थे, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किए वैसे आपको लिख देना है। पहले हमने 9th सेगमेंट ड्रॉ की थी 7.5, फिर हमने R से रेडियस लिया था नाक ड्रॉ की थी, देन S से रेडियस लिया। जैसे जैसे हमने स्टेप्स किए हैं वैसे मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर मैथ MATH इन विच MA भी गिवन है। देखिए AT भी आपकी साइड हो गई, देन MH भी हमारी एक साइड है और डायगोनल भी हमें दोनों दिए हुए हैं। जब दो डायगोनल्स दिए हैं तो उनसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, MT 5.2 सेंटीमीटर। M अगर यहाँ पे है तो A ऊपर आ जाएगा, MATH हमारे पास ऐसे बन जाएगी हमारी एक क्वाड्रिलेटर, है ना। ये एक रफ फिगर होती है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम बनाएंगे कैसे। तो MA कितने 4.1 सेंटीमीटर। फिर हमें बार बार ना यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज़ नहीं देखनी होती अगर आप ये फिगर ड्रॉ कर लें। देन देखिए AT कितना दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर एंड आपको MH भी गिवन है दैट इज़ 3.1 सेंटीमीटर एंड हमें MT तो गिवन नहीं था, एक और डायगोनल गिवन है A से। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम, आपको A पे रख के H को कट कर देना है और ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको अपने स्केल की हेल्प से यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर देनी है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा और यहाँ पर है 5.2। तो मैंने 2 पॉइंट्स लगा लिए, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर, ये है 5.2। तो ये हो गई 5.2 की, ये 5 है एंड 2 स्टेप्स आगे हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं MT 5.2 सेंटीमीटर। देन आपको कंपास ओपन करनी है 4.1 सेंटीमीटर की। हमें रेडियस कितना लेना है 4.1 सेंटीमीटर का। तो आप देखिए ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 है 4.1 एंड यहाँ तक हमने अपने कंपास को ओपन कर लेना है एंड M पे रख के टेकिंग M एज अ रेडियस आपको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। देन T से रख के हमें 3.8 का करना है। तो कंपास को 3.8 ओपन करते हैं, ये हो गया 3, 3.5, 1, 2, 3, तो ये 8 हो गया है ना। इसके बाद देन T पे रख के आर्क लगा दी हमने। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया जिस पे दोनों आर्क्स हमारी मीट कर रही हैं दैट इज़ पॉइंट A। अब आपको M को भी A के साथ ज्वाइन करना है एंड T को भी A के साथ ज्वाइन करना है। तो पहले हम M के साथ कर देते हैं। तो ये देखिए M है तो सीधा हम इसके साथ ज्वाइन करते हैं एंड देन T के साथ भी ज्वाइन कर देते हैं इस साइड से। तो आपको यहाँ पर भी ज्वाइन कर देना है एंड ये बन गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी हमें मिल गया ज्वाइन करके। अब देखिए अब आपको साथ ही इसकी लेबलिंग कर देते हैं 4.1 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 3.8 सेंटीमीटर। अब हमें कंपास ओपन करनी है 3.1 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास को 3.1 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ये हो गया 3
एंड ये है हमारा 3.1। देखिए यहाँ तक आ गए ना हम। 3.1 एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ रख के हमने ये यहाँ पर एग्जैक्टली 3.1 है। तो अब हमें क्या करना है, एम से बनाना है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं और सीधा देखिए आपको दिख जाएगा ऐसे। एम से कट लगा लेते हैं। देखिए आर्क लगा दी हमने। अब हमें ए से लगाना है 4.9। तो आप पहले 4.9 ओपन कर लीजिए। रेडियस लेना है 4.9। तो ये हो गया आपका 4.5। देखिए ध्यान से अपने पॉइंट्स को काउंट करना है। 6 7 8 9। तो 9 तक हम आ गए। ये हमने ओपन कर ली है पूरी। आपको करना क्या है, ए पे रख के अपनी प्रीवियस आर्क को कट कर देना है ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आप सबको भी अच्छे से नीटली। अब आपको एम को पहले ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट का नेम लिख देते हैं। हमारे पास ये कौन सा पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आ गया हमारा पॉइंट एच। और एच को एम और टी दोनों से ज्वाइन कर देते हैं। पहले हम इस साइड ज्वाइन कर देते हैं एम के साथ। तो ये देखिए एम के साथ ज्वाइन हो गया। अब आपको टी के साथ ज्वाइन कर देना है इसको। तो ये टी पॉइंट है। अब टी को एच के साथ हमने ज्वाइन करना है। अपने अच्छे से इसको देखना है, नीटली बनानी है सारी। एंड अब हम ए और एच को भी ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमने डायगोनल ड्रॉ किया था। तो आप यहाँ से एच पॉइंट और ए को भी अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गई हमारी क्वाड्रिलेटरल। अब लेबलिंग भी कर देते हैं इसकी। ये है 3.1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लिख देते हैं 4.9 सेंटीमीटर। और जैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने पार्ट 1 में किया है क्वेश्चन 1 में, सेम आपको एज इट इज़ क्वेश्चन 2 के लिए भी लिख देनी है। अब देखिए ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है ए बी सी डी। इसमें ए बी एंड ए डी दोनों सेम लेंथ के हैं। बी सी एंड ए सी भी हमें दिया है। देखिए ए सी होगा हमारा डायगनल, क्योंकि ए बी सी डी एंड डी है ये साइड्स हैं। जैसे ए और सी ये भी डायगनल होगा और बी और डी भी डायगनल, ये दोनों डायगनल्स हैं। एंड पूरी हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करने के बाद सी डी को वो भी करना है, मेजर भी करना है कितनी है। तो आप देखिए अगेन हम डायगनल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो डायगनल हैं, ए सी भी और बी डी भी। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी से। आप बड़े बड़े डायगनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ईजी हो जाता है। चलिए यहाँ पे बी डी ले लेते हैं पहले। बड़े डायगनल मतलब लेंथ जिसकी ज़्यादा है। तो पहले 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख लिया बी डी। देन अब ए से बी तो हमें दिया ही है, ए कहाँ आएगा ऊपर, और ए बी सी एंड डी, ऑर्डर तो सेम रहा ए बी सी डी। तो आपको अब पहले हम इसको ऐसे बना देते हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट लिख लेंगे जो जो हमें पता है। तो ए बी कितना है, ए बी है 3.5 सेंटीमीटर एंड ए डी भी सेम है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों साइड से सेम आर्क आएंगी। देन बी सी भी आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड ए से सी भी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं बी डी से बनाना। बी डी लाइन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बी डी। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एंड यहाँ पर है 5। तो दोनों को ज्वाइन करती लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे बी डी 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बी डी तो हमने बना दी। अब हमें अपनी कंपास लेनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड ए से कट लगा देना है और डी से भी सेम रेडियस से दोनों साइड से कट लगाना है। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर ओपन हो गई हमारी कंपास। एग्जैक्टली ये 3.5 है। आपको क्या करना है, एक आर्क आपको बी से लगाना है एंड सेम रेडियस से एक आर्क आप कहाँ से लगाएंगे, देखिए ऐसे डी से। देन ये जो हमें पॉइंट मिला दैट इज़ पॉइंट ए। अब आपको सिंपली पता ही है क्या करना है, इस पॉइंट से जहाँ वो मीट कर रहे हैं बी एंड डी के साथ ज्वाइन कर देना है। एंड ज्वाइन करके आपको यहाँ पे इनकी मेजरमेंट भी साथ ही लिख देनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड इस साइड भी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2.5 बनाना है हमें नीचे से। तो अगेन अपनी कंपास का रेडियस हम ले लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2.5। तो यहाँ तक हमने अपने ओपन कर लिए। देखिए 0 से लेके यहाँ तक 2.5 है। एग्जैक्टली इस पॉइंट तक
अब आपको बी से आर्क लगाना है नीचे की तरफ। देन अब हमें आर्क ड्रॉ कर देना है लाइक दिस, एंड हमें नहीं पता हमारी सेकेंड आर्क कहाँ तक आएगी, इसलिए हमने इतनी आर्क लगा लेनी है। देन ए से 4 सेंटीमीटर, अब आपको अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर हम ओपन कर लेते हैं कंपास को, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। आपको ए पे रख के इस प्रीवियस आर्क को कट कर देना है। जहाँ हमारी दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा पॉइंट सी हो गया। ये आपका पॉइंट सी है। अब आपको बी को सी के साथ भी ज्वाइन कर देना है एंड ए के साथ भी ज्वाइन कर देना है। तो देखिए ये हमारा ये जहाँ पे मीट करती है ना दोनों आर्क्स, वहाँ से आपको ज्वाइन करना होता है। तो आपने अब यहाँ पर ये बी पॉइंट है, इसके साथ ऐसे एग्जैक्टली रख के आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। देन ए के साथ भी सी को ज्वाइन करेंगे, पहले डी के साथ करते हैं। तो हम वहाँ की लाइन हमने बनाना है ना पूरा क्वाड्रिलेटर, तो ये सी पॉइंट है। आपको क्या करना है, सी पॉइंट पे ऐसे रख के स्केल डी के साथ एक लाइन को ज्वाइन कर देना है। ड्रॉ कर दी हमने लाइन, दोनों को ज्वाइन कर दिया। देन सी और ए को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। देन ये हमारा थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसको हम रेज कर देते हैं। तो लाइन एक्जैक्टली यहाँ तक ही आनी चाहिए हमारी। अब यहाँ पे भी हम इसकी मेजरमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर था एंड दिस साइड AC इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड देन अगेन आपको सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी डिमेंशंस के अकॉर्डिंग लिख देने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन के, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारा हमने डिटेल में स्टेप्स को लिख लिया। आप सारे स्टेप्स यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इस एक्सरसाइज के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 1, 2 एंड 3 के 3 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.3। एंड आई होप आपको अच्छे से कंस्ट्रक्शन आ गई है, कैसे हमने क्वाड्रेटर्स को कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।